हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। अमाइंस चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने भी अमाइंस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी थी, बेसिक आइडिया पढ़ा था। और उसके अलावा हमने बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, अमाइंस में अरेंज करवाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला। इसके अलावा हमने फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइन। इसमें 2-3 नेमिंग रिएक्शन भी आएंगे जो अपनी काफी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, नीट जेई में भी वहां से क्वेश्चन अपना पुटअप होता है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं अमाइंस चैप्टर जो है उसकी हम क्या डिस्कस करेंगे आज, केमिकल रिएक्शन। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और हैंड टू हैंड हम क्या बनाते चल रहे हैं, नोट्स अपने बनाते चल रहे हैं। तो देखिए, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। और इसमें 5 to 6 हम केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। आज हम फर्स्ट केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं असाइलेशन। नाम सुना होगा, एल्काइलेशन, असाइलेशन, बेंजोइलेशन, ये सारे जो होते हैं ये अपने देखो। तो हम फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, आज एक एक करके हम डिस्कस करेंगे असाइलेशन। असाइलेशन देखो, जैसा अपना एल्काइलेशन होता है वैसा ही क्या होता है, असाइलेशन होता है। इसमें क्या होता है, एल्काइलेशन देखो हम क्यों डिस्कस नहीं कर, क्योंकि जो अपना हेलो एल्किन हेलो एरिन वाला पार्ट है उसमें हम वो डिस्कस कर चुके हैं। असाइलेशन में क्या करना है, इसमें हमें किसकी प्रेजेंस में असाइलेशन होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या होता है अपना असाइलेशन होता है। तो किसकी प्रेजेंस में होता है, इसका पॉइंट अब अगर हम लिखना चाहे तो किसकी प्रेजेंस में हो गई, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स जो अमाइन से भी ज्यादा क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, जैसे पायरिडीन वगैरह जो होते हैं उनकी बेस में। अब बात की जाए सबस्ट्रेट, इसमें हम क्या यूज करते हैं। तो सबस्ट्रेट देखो, अमाइंस की हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो अमाइंस तो जाहिर सी बात है क्या हो मिलेगा हमें, अमाइंस तो एक सबस्ट्रेट हमें मिलेगा ही। तो प्राइमरी अमाइंस भी हो सकता है और सेकेंडरी अमाइंस भी। तो इसमें क्या करना है, हमें अमाइन लेके चलना है, RNH2 हम क्या करेंगे इसमें सबस्ट्रेट लेके चलेंगे, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ हम करवाएंगे रिएक्शन, हम असाइल क्लोराइड के साथ, एस्टर के साथ, एसिड अनहाइड्राइड, तीनों में से भी कोई सा भी इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। क्या क्या, एसिड क्लोराइड, एसिड अनहाइड्राइड एंड साथ में क्या अपना एस्टर, इन तीनों की रिएक्शन हम किस साथ करवाते हैं, 1 डिग्री अमाइन ले सकते हैं, यहाँ पर हम 2 डिग्री सेकेंडरी अमाइन भी हम यूज कर सकते हैं। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने आर लिख लिया है, अब ये आर यहाँ पर एल्काइल पार्ट कोई सा भी हो सकता है, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल होगा, प्रोपाइल ब्यूटिल, कोई सा भी यहाँ पर क्या आ सकता है अपना एल्काइल पार्ट। तो हम जनरल रिएक्शन लेके हम इसमें चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें हम क्या लेके चलते हैं, अपना असाइल पार्ट लेके चलते हैं। तो मान लो मैंने ये ले लिया एसिड क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड OCl। तो होगा क्या, और ये रिएक्शन हम करवाते हैं बेस की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस की। तो जनरली मैंने यहाँ पर बेस लिख लिया अपना, मीडियम हम क्या रखेंगे यहाँ पर, बेसिक मीडियम हम भी रखेंगे, पायरिडीन वगैरह हम रिएजेंट बेसिक यूज कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या, नाइट्रोजन के पास हमें पता है क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर क्या है, डोनेट करने के लिए प्रेजेंट है। ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, क्योंकि इसके इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इधर भी क्या अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये कार्बन के पास कैसा चार्ज है, पार्सली क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल अपना पास ये रहा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास, फिर वापस क्या होगी, बैक बॉन्डिंग होगी। जैसे ये यहाँ पर वापस बैक बॉन्डिंग करेगा, ये Cl एक लिविंग ग्रुप है, हमें पता है हैलोजन क्या होते हैं, बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। तो Cl एज ए लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो होगा क्या, बनेगा क्या अपने पास, ये देखो, ये R जो है RC डबल बॉन्ड O तो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। इस कार्बन के साथ में किसने बॉन्ड बना लिया, इस नाइट्रोजन ने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। इसके पास कितने H प्रेजेंट है, 2 H प्रेजेंट, और साथ में उधर वाला क्या रहेगा, R। अब इस नाइट्रोजन ने क्या दिया है, लोन पेयर, लोन पे अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, डोनेट किए हैं। तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पार्सली पॉजिटिव क्या आएगा, इसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाएगा। हमें पता है नाइट्रोजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके ऊपर क्या मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, अपने पास ले लेगा, और यहाँ से क्या बाहर रिलीज हो जाएगा,
H क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। बनेगा क्या अपने पास, ये R C डबल बॉन्ड O NH और R। अब देखो जरूरी नहीं है ये एल्काइल वाला और ये एल्काइल दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो जाए। हमने जनरल रिएक्शन लिख ली। अब यहाँ पर R की जगह इन दोनों जगह कुछ भी हो सकता है यहाँ मिथाइल हो, यहाँ इथाइल हो, दोनों जगह इथाइल हो, दोनों जगह मिथाइल, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये जो पार्ट बना है और यहाँ पर ये H और यहाँ पर ये Cl माइनस माइनस Cl यहाँ से क्या हुआ था, बाहर हुआ था। तो ये H और ये Cl साथ में HCl क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। अपना जो मेन प्रोडक्ट बना है ये बना है। और एसाइलेशन में याद रखना क्या बनता है, देखो RCONH ये क्या है, अमाइड ग्रुप है। कौन सी लिंकेज है, ये अमाइड है। तो कौन सा ग्रुप है, ये अमाइड। हमें क्या मिलता है, यहाँ से अमाइड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, अमाइड्स मिलते हैं। तो याद रखना जब भी हम अमाइंस की क्या करवाते हैं, एसाइलेशन करवाते हैं, वो हम इन ए प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो देन हमें क्या मिलता है, अमाइड्स मिलते हैं। क्या मिलता है, अमाइड्स मिलते हैं, ठीक है। अब वो देखो आर की जगह हो सकता है यहाँ पर एच आ जाए, या इथाइल मिथाइल कुछ भी यहाँ पर आ सकता है। तो ये है अपनी क्या, एसाइलेशन। दोबारा से एक बार देखिए, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, पॉइंट टू पॉइंट अगर लिखना चाहें तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है, लाइक पायरिडीन, ठीक है, पायरिडीन की प्रेजेंस में। दूसरी बात, इसमें सबस्ट्रेट अपने दो रहेंगे, क्या, एक तो अपना आएगा अमाइंस और दूसरा अमाइंस भी कौन सा, 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइंस, यहाँ इनमें से कोई सा भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ हम यहाँ पर देखो ये मैंने लिया है एसिड क्लोराइड, असाइल क्लोराइड, ठीक है, एसिड क्लोराइड। यहाँ पर हम एसिड अनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, एस्टर भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इन दोनों की जब हमने रिएक्शन करवाई है, अब पूछिए कौन सी रिएक्शन, तो ये है देखो न्यूक्लियोफाइल गया है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आया है, तो ये है एक न्यूक्लियोफिलिक। मेन पॉइंट लिख लेना कंपटीशन के लिए, नीट जेई के लिए, कौन सी किस प्रकार की रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, याद रखना, ठीक है। और इससे हमें फाइनली क्या मिलता है, हमें अमाइड्स यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइंस हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम यहाँ पर क्या क्या यूज कर सकते हैं, एसिड क्लोराइड यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने लिया है। और यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, एसिड अनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। और हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, एस्टर भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो इन चीजों का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये है अपनी क्या, असाइलेशन रिएक्शन किसकी, अमाइंस की। क्लियर है इतना। अब अगर बात की जाए तो देखो यहाँ पर हमने ये एलिफेटिक अमाइंस लिया है। हमने कौन सा अमाइंस लिया है, ये एलिफेटिक लिया है। हो सकता है यहाँ पर बेंजीन वाला पार्ट आ जाए, एरोमेटिक पार्ट यहाँ पर आ जाए, तो हम यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलेशन। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, बेंजाइलेशन। कुछ से नहीं करना, यहाँ पर कौन सा पार्ट लगा देना है, बेंजीन वाला पार्ट हमें यहाँ पर लगा देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या करेंगे, बेंजोइल, यहाँ पर हमने लिया था एसिड क्लोराइड, तो बेंजोइल क्लोराइड यूज कर सकते हैं। मान लो 1 डिग्री 2 डिग्री कोई सा भी यहाँ पर क्या हो सकता है, अपना अमाइंस हो सकता है। साथ में हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एलिफेटिक ना लेकर हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एरोमेटिक ले लिया। क्या ले लिया हमने यहाँ पर, एरोमेटिक ले लिया। अब सेम बात है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है, इस पे भी डायल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोनों सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर है, एलिमेंट अटैच है। होगा क्या, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर आएगा वापस, वही सेम इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये वापस अपने बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देगा, और ये Cl एज ए लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब अपना करना क्या है, हमें यहाँ पर वही सेम क्या यूज करेंगे, हम बेस क्या करेंगे, यूज करेंगे, वही अपना क्या बन के आएगा, अमाइड्स यहाँ पर बन के आएगा। ठीक है। तो बेंजोइल क्लोराइड लिया है हमने, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेंजाइलेशन। क्या बोलते हैं हम, बेंजाइलेशन। बेंजीन ले लिया तो बेंजाइलेशन। ठीक है, इस प्रकार से। तो सेम बनाना, ये बेंजीन वाला पार्ट अपना क्या रहेगा, यहाँ पर एज इट इज रहेगा। यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये हट चुका है, और यहाँ से एक H जाएगा, जैसे पीछे वाले में गया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देती हूँ, माइनस HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये आ गया NH और ये R। तो वही क्या मिला है, यहाँ पर भी हमें अमाइड्स देखने को मिलता है। तो
तो बात ये रही है, बात कहने का कंक्लूजन क्या निकला है यहाँ से, कंक्लूजन ये निकला है, कंक्लूजन ये निकला है कि जब हम असाइलेशन करते हैं किसका, अमाइंस का असाइलेशन हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमारे सामने क्या निकल के आता है, अमाइड्स हमारे सामने निकल के आता है। तो इन शॉर्ट हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पर हम अमाइंस लेंगे, क्या लेंगे, हम यहाँ पर अमाइंस लेंगे। अगर इन शॉर्ट अगर मैं लिखवाऊँ शॉर्ट नोट के रूप में, तो अमाइंस लिया हो सकता है 1 डिग्री अमाइनो, हो सकता है 2 डिग्री अमाइनो, एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी ये हो सकता है। साथ में हमने यहाँ पर क्या क्या हम ले सकते हैं, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड ले सकते हैं, या फिर और लगा के हम लिख रहे हैं एसिड अनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, या सीधा अनहाइड्राइड लिख लें, प्रोडक्ट से मिलेगा। या फिर हम इसमें और क्या यूज कर सकते हैं, एस्टर, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस क्या मिलता है हमें, अमाइड, अमाइड यहाँ में क्या मिलता है, अमाइड, और HCl क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या है अपनी, असाइलेशन ऑफ बेंजीन, कौन सी, असाइलेशन ऑफ अमाइंस, सॉरी असाइलेशन ऑफ अमाइंस। तो आज हमने एक केमिकल रिएक्शन डिस्कस की है, कौन सी, देखो एल्काइलेशन में हम क्या करते, यहाँ पर हम क्या यूज करते, वहां पर हेलोजन यूज करते, RX की प्रेजेंस में हम करवाते, CO ऐड करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, असाइलेशन। एल्काइलेशन में सीधा उस पार्ट में हमने किया था, जैसे अगर मैं एल्काइलेशन करवाऊं तो अमाइन ले लिया, साथ में हम यहाँ पर RX लेते हैं। अब ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं और अपने डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो वही सेम बनेगा, 1 डिग्री अमाइन, वहां यहाँ से माइनस HX क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और RNHR 1 डिग्री अमाइन से 2 डिग्री बनेगा। फिर अगेन वापिस से हम करवा हेलो एल्केन हेलो एरेन वाले चैप्टर में, जैसे वापिस से फिर हम RX साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिर बाहर हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन। तो ये तो रिएक्शन अपनी एल्काइल एल्काइल पार्ट लेते तो एल्काइलेशन, हम पढ़ रहे हैं कौन सी, असाइलेशन। तो याद रखना केमिकल रिएक्शन हमने एक पढ़ी आज, कौन सी, असाइलेशन ऑफ अमाइंस। इसमें हमें क्या बनता है, अमाइड्स हमारे सामने निकल के आता है। मीडियम क्या यूज करते हैं, बेसिक मीडियम हम यहाँ पर यूज करते हैं, और किसकी रिएक्शन हम करवाते हैं, अमाइंस की रिएक्शन करवाते हैं। इन तीनों में से कोई से भी हो सकता है, एसिड क्लोराइड, एसिड अनहाइड्राइड, या इसके साथ में कौन सा हो सकता है, अपना साथ में एस्टर हो सकता है। तो ये अपनी है आज फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। सेकंड केमिकल रिएक्शन जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली एक नेमिंग रिएक्शन आती है, कौन से, कार्बोनाइजेशन। वो हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि देखो कुछ स्टूडेंट तो लॉन्ग वीडियो देखना पसंद करते हैं और कुछ क्या करते हैं, शॉर्ट वीडियो हमें पॉइंट टू पॉइंट हमें मिल जाए। तो वो एक नेमिंग रिएक्शन है, इसलिए मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो आपके सबके सामने लेके आऊंगी बहुत जल्द। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।